इस जातक की जन्मतिथि है 26 अगस्त 1994 और जन्म का समय है सुबह 8:45। जन्मस्थान लखनऊ का। तो भृगु संहिता का परिचय आपको बता दें। भृगु संहिता एक दुर्लभ पांडुलिपि है। भृगु संहिता में शुक्र और भृगु जी का संवाद है। शुक्र जी भृगु जी से प्रश्न करते हैं और भृगु जी उसका उत्तर देते हैं। तो इसी प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही ये जानकारी मिलती है। इसमें 3 जन्मों का वर्णन है, पूर्व जन्म का, इस जन्म का और आगे आने वाले जन्म का। श्री शुक्रवाच बदनाथ दया सिंधो बामा लग्न शुभाशुभम येन विज्ञान मात्रेण विपाको दृष्टिगोचर। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे दया के सागर भृगु जी, बामा लग्न अर्थात कन्या लग्न से संबंधित यह जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विज्ञान पूर्वक वर्णन करें। इस प्रकार का प्रश्न शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुरुवाच लग्ने दैत्य गुरुर्नीच तदीसह द्वादशे गृहे सूर्यस्तत्र धने जीव राहुस्तत्र रिपौ शनि रोगे च करणीनाथ रात्रि सस्तत्र संयुतः दसमे भूमि सुतश्चैव योगोयम चामर स्मृतः। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्न में दैत्य गुरु शुक्र नीच राशिगत हैं और लग्न का स्वामी 12वें भाव में सूर्य के साथ है। कुंडली के वित्त के स्थान पर बृहस्पति राहु के साथ हैं और 6ठे भाव में शनिश्चर स्थित हैं। कुंडली के रोग के स्थान पर केतु चंद्रमा के साथ विराजमान हैं और 10म भाव में भूमिपुत्र मंगल स्थित हैं। योगोयम चामर स्मृतः शूल योगम प्रकुर्वीत। उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार हे शुक्र जी, इस बालक की कुंडली में चामर नाम का योग बन रहा है और शूल नाम का योग भी बनता है। फलम चाग्रे शुभाशुभम। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। पुरासो वैश्य वंशेपि सौराष्ट्रे सिंधु क्षेत्र के चोत्पन्नो जायते बालः पक्ष भ्रातृ सुखान्वितः। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक वैश्य के कुल में उत्पन्न हुआ था। सौराष्ट्र देश के अंतर्गत सिंधु क्षेत्र के अंतर्गत इसका जन्म हुआ था। उस समय यह 2 भाइयों से युक्त रहा। धनी मानी तदा काले व्यापारम मध्यमम गृहे साधनम लभते सर्वम विद्यालाभम श्रमादपि कृतस्तु यौवने तात प्रतिभू कार्यकम तदा। उस समय यह मध्यम धनी मानी रहा। इसके परिवार में कुल में मध्यम व्यापार होता था। समस्त भौतिक सुख और संसाधन का लाभ प्राप्त था। यह बालक स्वयं उस समय श्रम पूर्वक मध्यम विद्या का लाभ प्राप्त किया और युवावस्था में प्रतिभू अर्थात ठेकेदारी का कार्य करने लगा। कृतशीला छलेनापि वित्तार्जनम पुनः पुनः। और ठेकेदारी के कार्य से छल पूर्वक बार बार वित्त का अर्जन करता रहा। राजस्व हरणम कुर्यात् शोषणम श्रमिकानपि छलम विश्वासघातंच कृतश्चैव पुनः पुनः। उस समय बार बार यह राजस्व का हरण करता रहा। इसके आश्रय में जो श्रमिक लोग नियुक्त थे उनका भी यह शोषण करता था। इस प्रकार उनके साथ छल और विश्वासघात भी बारंबार किया। नवगेहादि निर्माणम भृत्यवाहन सौख्यकम लभते देवतीर्थादौ प्रीतिर्दाने द्विजे रतः। उस समय बहुत धन संचित किया, नवीन गृह का निर्माण किया, भृत्य वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त किया और प्रौढ़ावस्था आने पर देवता में, तीर्थ में, दान यज्ञ और परोपकार इत्यादि के कार्यों में बहुत प्रीति किया। शुभ कार्य मनेकंच परोपकारकम तथा। उस समय प्रौढ़ावस्था के काल में बहुत से शुभ कार्यों को यह बालक संपन्न किया था। पुनः पुनः प्रकुर्वीत दारा प्रजादि सौख्यकम। परोपकार इत्यादि के कार्यों को बार बार संपन्न किया। उस समय पत्नी और संतान इत्यादि से युक्त रहा। प्राप्तश्चैव महाप्राज्ञे चैव प्रौढ़े चैवापरोद्यमम कुर्याच्चैव महाप्राज्ञे कालेन्य धनंगतः। उस समय प्रौढ़ावस्था में अपने संतानों के द्वारा और नवीन उद्योगों को यह बालक संपन्न किया। इस प्रकार ऐसा शुभाशुभ कर्म करते हुए उस समय अंत में मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्तः सद सत्कर्मकम भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले
चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भव। हे शुक्र जी, मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य के प्रभाव से विप्र कुल में, ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त किया है। भाद्रे मासे तमे पक्षे पंचम्यां भृगुवासरे अश्विनी भे बाहुपादे बामा लग्नोदय कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि शुक्रवार के दिन अश्विनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में और कन्या लग्न के उदय काल में होए। जातस्य सुंदरो मध्य गोधूमस्य प्रभान्वितः क्षीणः किंचित भवेच्चादौ कोमलस्य विशेषतः यौवने संपुष्टोपि तथा स्फूर्तियुतो भवेत्। हे शुक्र जी, यह बालक सुंदर शरीर का हो, गोधूम वर्ण हो, गेहुआ रंग हो, कुछ बाल्यावस्था में क्षीणता युक्त शरीर का होए और बड़ा ही कोमल शरीर का हो। यौवने संपुष्टोपि तथा स्फूर्तियुतो भवेत्, किंतु युवावस्था आने पर शारीरिक पुष्टता प्राप्त करे और स्फूर्तियुक्त शरीर का हो। सुशीर्षा लकभालादि सुमुखश्चारुलोचन अपरांगम यथा योग्यम नेत्रे कष्टम यदा कदा। सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, सुंदर मुख हो, नेत्र विशाल हों, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हों, किंतु युवावस्था में असमय में ही दृष्टि दुर्बलता प्राप्त होने का योग बन रहा है। यत्नौषध सुखम वाच्यम, किंतु यत्न और औषध के द्वारा रक्षा प्राप्त हो। बाले सीतादि क्लेशकम बारंबार महाप्राज्ञ पांडुरोगोदरम भयम। इसके अतिरिक्त बाल्यावस्था में शीत जनित विकार से अर्थात सर्दी जुकाम कफ विकार से बार बार कष्टित होने का भी योग है। इसके अतिरिक्त पांडुरोग पीलिया से संबंधित और उदर विकार पेट का विकार भी बाल्यावस्था में प्राप्त होने का योग बनता है। यौवने की कदा कस्मिन गल ग्रंथि विकारकम श्वसन तंत्र विकारंच शर्करा रोगकम भयम। यद्यपि बाल्यावस्था में समुचित यत्नोपचार के द्वारा रक्षा प्राप्त करे, युवावस्था में भी इस बालक को यदा कदा गले की ग्रंथियों का विकार उत्पन्न हो, इसके अतिरिक्त कभी श्वसन तंत्र का विकार उत्पन्न हो और शर्करा रोग से भय प्राप्त हो। सुयत्ने किंतु रक्षा स्यात् दीर्घजीवी न संशय, किंतु यत्नपूर्वक रक्षित हो और दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेधावी मतिमान बालः गुणग्राही श्रमी तथा स्वजनादर कर्ता स्यात् देवे धर्मे द्विजे रतः। हे शुक्र जी, यह बालक बाल्यावस्था से ही बड़ा मेधावी हो और बुद्धिमान हो, गुण को ग्रहण करने वाला गुणग्राही हो और श्रमी हो, स्वजनों का आदर करे, माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाला हो, देवता धर्म और ब्राह्मण में प्रीति करने वाला होए। विद्योपाधिम लभेत बालः स्वभाषा वर्तिनीमपि वाणिज्यादिकृतम ज्ञानम यौवने स्वभुजायकम। विद्या की उत्तम उपाधि का लाभ प्राप्त करे, अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का यह बालक ज्ञान प्राप्त करने वाला होए। वाणिज्यादिकृतम ज्ञानम, वाणिज्य और गणित आदि विषयों के अध्ययन का योग बने। यौवने स्वभुजायकम कृतशीलोपि बालोयम, और उत्तम विद्या का लाभ प्राप्त करके युवावस्था में अपनी भुजाओं से यह धनोपार्जन करे। वित्ते प्रबंधने कवे पदमान प्रभोगी स्यात् प्रवासात् धन लाभकः। यह बालक वित्त और प्रबंधन के क्षेत्र में पद और मान का लाभ प्राप्त करे और अधिकतर परदेश में रह करके धन का लाभ प्राप्त करने वाला होए। मुनि युग में खरामांतम यावत्तु मध्यमम फलम, युवावस्था में 27 से 30 वर्ष की अवस्था में इसको मध्यम पद और वेतन का लाभ प्राप्त हो। भूयश्चंद्र दशा मध्य खवेदांतम पुनः पुनः भाग्य वृद्धिश्च जायेत प्रबंधकोपि संभव। किंतु 30 वर्ष की अवस्था के पश्चात से चंद्रमा की दशा प्रारंभ हो, जो 40 वर्ष की अवस्था तक रहे, यह विशेष भाग्योदय कारक है। इसमें यह बालक अपने पद में वृद्धि करे और उसी वित्त और प्रबंधन के क्षेत्र में प्रबंधक तुल्य हो जाए, इस प्रकार का योग बने। गृहवाहन सौख्यंच नृपमान्योपि जायते, इस प्रकार गृहवाहन इत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त करे और नृपमान्य हो। तथास्तु पूर्व पापेन
पद भीतिश्च यौवने, किंतु हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में जो पाप कर्म किए थे उसके प्रभाव से युवावस्था में पद में बार बार भय भी उपस्थित हो, स्वास्थ्य बाधा, धनम ह्रासम, चरित्रम चापि दुर्बलम, युवावस्था में स्वास्थ्य बाधित हो, धन का अपव्यय हो, कुछ चारित्रिक दुर्बलता भी उत्पन्न होने का योग है। चाप ख्यात भयम कस्मिन, कभी यह बालक पर स्त्री में अनुरक्त हो जिससे अपख्याति का योग बने, शल्योपचारकम यदा, और कभी शरीर में शल्योपचार का भी योग उपस्थित हो, तारा सौख्ये की बाधा स्यात्, खरामांतम तपोधन सक्रे चेसान के वापी दारा सौख्यम लभेतपि। हे शुक्र जी, पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से पत्नी सुख में भी बाधा का योग है, परंतु बहुत विलंब होने पर अर्थात 30 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत पूर्व दिशा में अथवा ईशान कोण में इस बालक को पत्नी का सुख प्राप्त होने का योग है। सुंदरी विदुषी चेयम स्वभुजाए करियता, इसकी पत्नी सुंदरी और विदुषी हो और अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करने वाली हो। यौवने चांगना संगे कटुता चापि वर्धनम, प्रजारिष्टम बलम योगम प्रायश्चित्तेन रक्षणम, किंतु युवावस्था में पत्नी के साथ बार बार कटुता और संघर्ष उत्पन्न होने का योग है। इसके अतिरिक्त संतान सुख में भी अरिष्टकर योग बन रहा है, किंतु हे शुक्र जी, पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित्त किया जाए तो अवश्य ही रक्षा प्राप्त हो। दारात्मज सुखम पूर्णम लभते तू महामते, प्रायश्चित्त के प्रभाव से इस बालक को पत्नी और संतानादि सुखों का लाभ पूर्ण प्राप्त हो। पक्ष भ्रातृयुतो बालः सहजापि धरायता, हे शुक्र जी, ग्रह योगानुसार इस बालक को 2 भाइयों का सुख प्राप्त होने का योग है, सहजापि धरायता, और एक बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग है। मातृपितृ सुखम योगम खबेदोर्धम सुयत्नतः, माता पिता का सुख यह बालक पूर्ण प्राप्त करे जो अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे। जनकः नृपगेहेन वित्तार्जनम प्रकारितः, अपने पिताजी राजगृह में वित्त का लाभ प्राप्त करने वाले हों। चाधिकारी भवेच्चाग्रे नगरे नेह निर्मकः, अधिकार से युक्त हों और नगर में गृह का निर्माण करें। धनी मानी भवेत बालः यौवने प्रौढ़ के कवे विविधोन्नति कर्तापि मुनि वेदांतरावधिम, इस प्रकार यह बालक प्रतिष्ठित और धनी मानी कुल में जन्म प्राप्त करे और स्वयं भी युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में विविध प्रकार से उन्नति करे और अपने कुल गौरव की वृद्धि करने वाला होए। मुनि वेदांतरावधिम भौमस्यैव दशा मध्ये महासौख्यम लभेतपि, 30 से 40 वर्ष की अवस्था में चंद्रमा की दशा में उन्नति करे, पुनः 40 से लेकर 47 वर्ष की अवस्था में मंगल की दशा में इसको महान सुख का लाभ प्राप्त हो। चाग्रे राहु दशा मध्ये बाण तर्कांतरम यदा, किंतु 47 वर्ष की अवस्था के पश्चात से राहु की दशा प्रारंभ हो जो 65 वर्ष की अवस्था तक रहे, इसमें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल प्राप्त हों। प्रजोद्बाहम च पौत्रकम देवे धर्मे नुरागंच, यद्यपि रोग पीड़नम, यद्यपि राहु की दशा में उन्नति हो, अनेक मंगल कार्य हों, संतानों का विवाहादि कार्य संपन्न हो, पौत्र और दौहित्र का सुख मिले, देवता और तीर्थ का दर्शन हो, किंतु इस राहु की दशा में बार बार रोग और व्याधि से इसको कष्ट और ताप प्राप्त हो, मानसिक चिंता भी बनी रहे। पूर्व पाप विनाशार्थम यत्नम शृणु मया नघ, हे शुक्र जी, इस बालक ने जो पूर्व जन्म में पाप कर्म किए थे उस पाप के विनाश के लिए आगे जो प्रायश्चित्त की विधि है उसको बता रहे हैं। उसको करने से इस जन्म में समस्त पाप ताप नष्ट हो और पूर्ण भाग्योदय का योग बने। स्वर्णपत्रम प्रकर्तव्यम शैलमासा प्रमाणकम बाणांगुला यथाकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः विष्णुमूर्तिम सबीजं च लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकम पूजनम खोडसातपि। हे शुक्र जी, 7 मासा अर्थात 7 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 5 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा विष्णु भगवान की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम विष्णु मंत्रम सहस्त्रम वेद युग्मकम सावित्रीं च महाप्राज्ञे समानम चैव जापनम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित
शिव विष्णु मंत्र जो 101 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए और उसी के बराबर सावित्री मंत्र का भी जप किया जाए। हवनादिर विधानेन मूर्तिमाचार्य दापनम, तत्पश्चात हवन तर्पण मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। वज्रम तु धारणम रत्नम यत्नोक्ते पूर्व पापकम समनम सर्व सुखम लोके भाग्य वृद्धि दिने दिने। इस यत्न को करने के पश्चात यह बालक वज्र अर्थात हीरा नामक रत्न को धारण करे। इस प्रकार का यत्न करने से अवश्य ही पूर्व जन्मकृत पाप समन हो और इस लोक में सुख और मोद की प्राप्ति हो, दिन प्रतिदिन भाग्य की वृद्धि हो, पद में वृद्धि हो, पत्नी और संतानादि सुखों का पूर्ण लाभ प्राप्त हो और दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करने वाला हो। वेद सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम। इस प्रकार हे शुक्र जी 74 वर्ष की अवस्था में इस बालक की मृत्यु का योग है। विप्रवंशे पुनर्जन्म सद सत्कर्मानुसारतः, और मृत्यु के पश्चात अगला जन्म पुनः विप्रकुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भिक्षु संहितायां फलम समाप्तम।